आज हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे एसओसी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी साहब और हमारे मंत्री और हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही ऊर्जावान और संदेश जो दिया है कि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता तन मन और धन से जुटकर हमारे पार्टी को बहुत अधिक मतों से जिताएंगे और झाझड़िया जी को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से और बहुत अच्छे वोटों से और कार्यकर्ता जिताएंगे। उन्होंने ये आश्वासन कार्यकर्ताओं ने नेताओं को दिया है और उन्होंने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को संचालित और संचार किया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपने बूथ पे जाएं और बूथ को, शक्ति केंद्र को और जो भी अपना वार्ड, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और प्रत्येक कार्यकर्ता 30 जो मतदाता है उनसे मिलें और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को डलाएं और शानदार जीत होगी झाझड़िया जी की। इन्होंने बहुत भी कार्यकर्ता में संचार किया है। आज उनका जो यहाँ आने का हेतु था वो साकार हुआ और सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जी, हमारे साथ अख्तर खान भी हैं। अख्तर जी, ये जो माइनॉरिटी है इनको भी साथ बातचीत करेंगे। माइनॉरिटी का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? आज की मीटिंग के बाद में किस प्रकार से बीजेपी है वो नई रणनीति बनाएगी? देखिए, 3 तलाक का जो कानून देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू किया था, आज मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर देश के प्रधानमंत्री को वोट कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के युवराज ने एक भाषण दिया था कि शक्ति को नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश की शक्ति महिला बनेगी और फिर से हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। अब की बार 400 पार मोदी। आज जो हमारी क्लस्टर की जो हमारी संभाग की मीटिंग हुई, बीकानेर संभाग की, इसमें हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मुख्यमंत्री, अनेकों नेताओं के हमें जो मार्गदर्शन मिला है, इसी मार्गदर्शन लेकर हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल से लेके हर एक कार्यकर्ताओं से जाके पूरे जिले में प्रचार प्रसार करेंगे और देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ से विजय बनाएंगे। हमारे पास और हमारे साथ युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान भी है। गोपाल जी, ये जो युवाओं की एक फौज आपके साथ है, अब आज का जो कार्यक्रम युवाओं ने भी सुना है उसमें शामिल हुए हैं, क्या मानते हैं इससे क्या नई ऊर्जा का संचार हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से 2014 के बाद में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 सालों के अंदर जिस प्रकार से युवाओं के लिए इस सरकार ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, भले ही वो भर्ती परीक्षाओं को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, या फिर स्टार्टअप को लेकर हो, या फिर रोजगार को लेकर हो, इन सभी अवसरों के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं ने दमखम लगाया है और युवा जिस गति से आगे बढ़े, आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर और भारत के रोजगार के अंदर जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। और आज एक स्टूडेंट रहते, युवा रहते स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो रोजगार की तरफ चला जाता है, वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियों के अंदर अपनी पढ़ाई करते करते लग जाता है। तो ये अगर देन है तो ये 2014 के बाद से लेकर इन बीते 10 सालों के अंदर स्टार्टअप जैसी योजनाएं और भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस प्रकार से 10 सालों के अंदर योजनाएं आई है, उनको लेकर युवाओं के में अच्छा खासा जोश है। और उस जोश के साथ में युवा इस 2024 के चुनाव में भी मैं कहता हूँ पूरे भारत के अंदर 400 पार का जिस प्रकार से नारा लगा है, चूरू के अंदर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व में हमारे यहाँ के प्रभारी रहे सतीश जी पूनिया, और आज की जो बैठक में हमें संबोधित करके गए यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हमारे चूरू के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया जो 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता है और पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं, वो शख्सियत जो एक किसान के बेटे होकर किसान के रूप में हमारे बीच में है, चूरू जिले की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं एक जनसेवक के रूप में आया हूँ और ऐसा जनसेवक चूरू को जरूरत है। जो काम रुके हुए थे, जो काम नहीं हुए थे, उन कामों को अगर गति देने का कोई काम करेगा तो देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ बीजेपी के जो अलग अलग वर्ग के नेता हैं उनसे हमने बातचीत की है और ये जो बातें सामने निकल के आई है उन तमाम बातों पे जो बातें हुई है उन्हीं के देखते हुए हमारे साथ मंडल के एक और जो अध्यक्ष हैं दीनदयाल सैनी हैं सुरेश जी के साथ। जी दीनदयाल जी, ये जो आज का कार्यक्रम है इसको आप किस प्रकार से आज किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार, इस समक्ष आज बीकानेर संभाग, चूरू और
गंगानगर की क्लस्टर मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ली। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में थे, माननीय राठौड़ साहब सभी थे। सभी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आह्वान किया कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य हमें जो मोदी जी ने दिया है, जो गारंटी दी है हमें, निश्चित ही हम इसको पूरा करेंगे। ऐसी हमारी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है, निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे इस बार। दर्शकों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अब जोश है वो बढ़ गया है और ये जोश आने वाले चुनाव में किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये देखने वाली बात होगी।